मैं संदीप शर्मा, हिंद गोस्ट टाइम्स पत्रकार। तो आज आपको हम ले आए हैं गिरगिटी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे बड़े बड़े दिग्गज चुनावी रणभूमि में उतरे हैं। तो ऐसे ही हमारे एक चुनावी रणभूमि में उतरे हैं आज़ाद प्रत्याशी के रूप पर अशोक कुमार शुक्ला मिक्की जी। तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं, तो आपकी बात करवाते हैं, सीधा मिक्की के पास ले चलते हैं। नमस्कार मिक्की जी, आपका हिंद गोस्ट टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी जी। तो मिक्की जी, मेरा सबसे पहले आपका प्रश्न रहेगा, सवाल रहेगा कि आप चुनावी मैदान में क्यों उतरे हैं, इसके पीछे आपका क्या कारण रहा है? बड़े भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल के हमसे बात करने का थोड़ा सा समय दिया आपने। इस चुनावी रणभूमि में उतरने का हमारा जो मेन मकसद था, जो मेन मोटा था कि ये जो चुनाव आज के टाइम पे हम बीजेपी और कांग्रेस का ये शो कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव है, ये कांग्रेस का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ दल बदल का है। ये चुनाव कहीं पे भी भाजपा और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हताश करके पहले ही छोड़ के चला गया था, दूसरा व्यक्ति जिसने आके मनोबल जोड़ा और 1.5 साल बाद उन कार्यकर्ता का, उन पूरे वोटर्स का, पूरे गगरेट विधानसभा का सर नीचा करके दूसरी पार्टी का दामन थाल लिया। ये उनके चुनाव से तंग आके हमारा ये निर्णय लेना कि हमने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे यहाँ रणभूमि में चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है और अपने विधानसभा गगरेट का मान सम्मान वापसी दिलाना है, इस करके हमने ये चुनावी रणभूमि में उतरे हैं। तो मिक्की जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आपने पूर्व जो विधायक रहे हैं, आपने उनके साथ दिन रात पार्टी के लिए काम किया है, मतलब आपने ना दिन देखा ना रात देखा है। जी बिल्कुल। तो अभी आप खुद चुनाव रण में भूमि में उतरे हैं, तो इसके पीछे इसका कारण क्या मानता हूँ मैं? बड़े भैया, इसका कारण मैंने अभी आपको पहले 2 बातों में बता दिया कि हम जैसे जो मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चे होते हैं ना, हम लोगों को कभी इस तरह के वो नहीं होता कि हम इतना बड़ा चुनाव लड़ सकते हैं या हम विधायक बन सकते हैं। हम लोगों को तो कभी पंचायत के प्रधान के चुनाव लड़ने की तरफ नहीं सोचा था। हमें यह था कि हम हिमाचल में अपने प्यारे विधानसभा गगरेट के अंतर इसमें रह रहे हैं। और जो 2017 में जब वो चुनाव हुआ था, तब तक उस टाइम पे जो भाजपा प्रत्याशी थे आदरणीय राजेश ठाकुर जी, यहाँ पे हमने उनका कार्यप्रणाली देखी। उस कार्यप्रणाली को देख के प्रभावित होकर हमने उनका समर्थन किया, पूर्ण रूप से समर्थन किया। हम इस चीज को नहीं कहते कि हमने उनका समर्थन किया, पूरे जोश के साथ हमने काम किया। विधानसभा गगरेट में डेवलपमेंट्स का काम शुरू हुआ उस टाइम पर। हर घर नल की सुविधाएं जो कि आदरणीय मोदी जी के द्वारा दी गई थी, हर घर नल की सुविधा भी आई है। बहुत सारे ऐसे कार्य रहे हैं, खड्डे चैनलाइज करके इंटरकनेक्ट किया गया पूरे एरिया को। डंगे भी बने हैं, रास्ते भी बने हैं, जिन रास्तों का कभी कोई सोच नहीं सकता वो रास्ते तक बनवाए गए हैं। परंतु उस टाइम पे उनके अपने कुछ सलाहकार हुआ करते थे, अपने कुछ और काफ़ी सारे विधायक हुआ करते थे, जिनकी वजह से ये हालात हुए कि थोड़े समय बाद ही हम लोग साइड हो गए और विधानसभा गगरेट की जनता ने उनको नकार दिया था। उसके बाद आते हैं हमारे आदरणीय जो कांग्रेस के प्रत्याशी आए थे उस टाइम पे, वो भी आए। उन्होंने भी ऐसी ट्रेडिशन सा हमें शो किया। हमें लगा नहीं, अच्छी कार्यप्रणाली है, तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, सब कुछ ऐसा है। फिर जनता ने अपने प्यार से, अपने स्नेह से, अपने आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से बाहुबली विधायक के रूप में, मैं स्पेशली वर्ड दूंगा, एक बाहुबली विधायक 16,500 की लीड लेना, ऐसे दिग्गज नेता को हराने के लिए 16,500 की लीड लेना एक बाहुबल का प्रतीत करती है। वोटर्स ने आपको एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आप विधायक बने। विधायक बनने के बाद आपका नेहा ना दिखना, विधायक बनने के बाद आपके लोगों के द्वारा हमारे क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित करना, विधायक बनने के बाद हमारे क्षेत्र के इस विधानसभा गगरेट के प्यारे भोली मानुष जनता को बेइज्जती महसूस करवानी, ये महापाप करता था। इस कारण से, इस वजह से तंग होके आज हमने ये परिस्थिति रखी है कि हम खुद इस चुनाव में रणभूमि में उतरे हैं। तो मिक्की जी, पहले के चुनाव में और आज के चुनाव में काफ़ी अंतर देखा जाता है जी। पहले जो राजनीति होती थी उसमें जो गांव के व्यक्ति जब इकट्ठे बैठ जाते थे तो जो मशवरा करते थे किस पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालनी है। तो आज जो राजनीति में धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, आप निबंध वर्गीय परिवार से निकल कर आए हैं, तो क्या आप भी इसमें धन बल का प्रयोग करोगे कि आप स्वच्छ साफ राजनीति करेंगे? बड़े भैया, सबसे पहली बात मैं अपने पिछले इंटरव्यू में मैंने बताई थी कि धनबल का प्रयोग वो व्यक्ति करते हैं जिन व्यक्ति ने पूरे 5 साल यहाँ कुछ किया ही नहीं होता। हम लोग जब से यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग जब से यहाँ पे काम करते हैं, जब हमने यहाँ नौकरियाँ शुरू करी थी, जब किसी के पास हम काम करते थे, तब से समाज के बीच में रह रहे हैं। लोगों ने हमें देखा हुआ है, लोगों ने हमें समझा हुआ है, लोगों ने हमें जाना हुआ है। यहाँ पे विधानसभा गगरेट में आपको पैसे का प्रयोग करने की तब जरूरत पड़नी थी अगर आपने कुछ नहीं किया होता। अगर आपने कुछ कर रखा था, आपको पैसे कर के खर्चने की जरूरत नहीं थी। आज आप जो देखते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा इन्होंने पोस्टरिंग के ऊपर, झंडों के ऊपर गाड़ियाँ दौड़ाई हैं, ये किया हुआ, वो किया हुआ, किस लिए किया हुआ है? या कि आपको दुनिया ने नकार दिया यहाँ पे, आपको इतना पैसा खर्च ना करना है। आपकी एक अपनी पहचान बनी थी यहाँ पे, जो कि आपने पूरी डुबा दी थी, पूरे विधानसभा गगरेट की पहचान डुबा दी थी। इसी करके आज आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, इतना धनबल का प्रयोग करना पड़ रहा है। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा?
तो सोशल मीडिया पर आप अक्सर देखा जाता है कि जो युवा बच्चे जो माताएं हमारी बहनें आपके सोशल मीडिया पर आप छाए हुए अरे। हैं, तो सुनने में ये आ रहा है कि आप बीजेपी प्रत्याशी से ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। इसके पीछे मैं इसका कारण क्या मान सकता हूँ? भैया इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सोशल मीडिया टीम का, हमारे सब लोगों का, जितने भी लोग इस टाइम पे मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। और ये जो आपने मेरे को अभी खिताब दिया है, सुबह मेरे को बोला गया कि विधानसभा गगरेट के जो बाई इलेक्शन है इसमें आप दूसरे नंबर पे अब तक आ चुके हैं और भाजपा प्रत्याशी से ज़्यादा आपको वोट डल रही हैं। मतलब ये तो आशीर्वाद अब 4 तारीख को पता लग पाएगा इस चीज़ का एग्जैक्टली कि क्या है। परंतु इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो पहले, अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा, पहले के ड्यूरेशन में क्या होता था कि एक जो यहाँ पे सभ्य आचार संहिता होते थे ना, जैसे वो लगी होती थी और सभ्य चुनाव होते थे, वो पार्टी सिंबल्स के चुनाव होते थे। वहाँ पे इस तरह का कोई नहीं होता था, ना उसमें कोई इतना ज़्यादा धनबल का इस्तेमाल होता था, ना ही इतनी को दौड़ करनी पड़ती थी। गर्मी देखिए आप किस प्रकार की है, महिलाएं देखिए, हमारी माताएं देखिए, महिलाएं देखिए कैसे सड़कों पर घूम रही हैं, जो कि उस ड्यूरेशन तक नहीं चलता था। बड़े बुजुर्ग गाँव के फाइनल कर देते थे, भाई हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, हमारे भाजपा पार्टी का प्रत्याशी है, हमारे जितने भी समर्थक है उसको वोट देंगे, हमारे जितने समर्थक है उसको वोट देंगे। परंतु आज के समय पे क्या हो गया, आज के समय में सिर्फ और सिर्फ वोटर को लुभाने की कोशिश करी जा रही है कि हम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, किसी भी तरीके से करें, इसको अपनी तरफ वो करें, इस तरह हम अपनी तरफ करें। पर ये चीज़ ये भूल गए हैं कि विधानसभा गगरेट की जो जनता है वो बहुत सच्ची और साफ सुथरी जनता है। इनका मानना यह है कि यहाँ पे वोटर बिकते हैं और हमारा मानना यह है कि यहाँ के वोटर को कोई खरीद नहीं सकता, ना यहाँ की जनता को कोई खरीद सकता, ना बेच सकता। ये विधानसभा गगरेट जो है ये इस टाइम पे ऐसी विधानसभा है, यहाँ पे तुम अच्छे हो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, तुम बुरे हो तो तुम जो मर्जी कर लो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये यहाँ की ताकत है, ये विधानसभा गगरेट की सच्चाई है। तो कल जो चुनाव का जो आज तो वैसे अंतिम दिवस तो आज ही है, जी। लेकिन कल जो 1 तारीख को जो वोटें पड़ रही हैं, हाँ जी। तो आप गगरेट की जनता को क्या संदेश देना चाहिए कि इसके बारे में आपका जो मतलब जो चुनावी माहौल है, जी। आज रात को जो मतलब जो भाग दौड़ होगी, जो लेना देना जो भी होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैसों का प्रलोभन, तो इसके बारे में आप जनता को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़े भैया सबसे पहली चीज़ तो है कि विधानसभा गगरेट की जनता बहुत मतलब सूझवान व्यक्ति है यहाँ के, बहुत ही मतलब हम लोग की कोई वैल्यू